ना हम सूर है ना असुर, ना हम आर्य है ना अनार्य, ना हम शूद्र है ना दलित। हम इस देश के मूल बीज हैं। आपको लगता है कि हम असुर हैं तो आप मनुवाद की चंगुल से बच निकले, पर नहीं, आप किसी के चंगुल से नहीं निकले। मनुवाद के दो रास्ते हैं, एक ब्राह्मणवाद और दूसरा दलितवाद। ब्राह्मणवाद में आप सूर की पूजा करेंगे और दलितवाद में असुर का पूजा करेंगे। आप उनके पहलू के एक सिक्के को छोड़कर दूसरे सिक्के में आ रहे हैं। आप अपने प्रकृति धर्म की ओर नहीं लौट रहे हैं। ना आप शूद्र है ना आप दलित है। आपको ये नाम दिया गया है और आप मान लिए हैं। मात्र इस देश में 2-4 ही जाति शूद्र के श्रेणी में आते हैं, जो विदेशियों के साथ आगे पीछे इस देश में आए, जिनकी संख्या बहुत कम है। आपको षड्यंत्र की तहत और उन 2-4 जाति की एस्कर्ट के लिए और सपोर्ट के लिए शूद्र और दलित बनाया गया है। सबसे ज्यादा अहम भूमिका आपको शूद्र और दलित बनाने में 2 लोगों की भूमिका है और आपके साथ घृणित व्यवहार किया गया और आपको एहसास हो गया कि हम शूद्र हैं। कुछ तथ्यों से आप समझ सकते हैं। रामायण और महाभारत में जितने भी पत्र हैं, उनके नाम हमारे देश की मूल भाषा से मेल नहीं खाती है। न स्थानों की नाम नहीं लिख पाते हैं। इन किस्से कहानियों का कोई पुरातात्विक अवशेष मौजूद नहीं है। समय की सटीकता और भौगोलिक दशा का वर्णन ठीक नहीं है। देवी देवताओं की उत्पत्ति के अनेक कारण जो प्रकृति समाप्त नहीं है। हमारे देश में मानव जीवन, व्यवहार, धर्म, संस्कृति, सामाजिक नियम समय का एक भी तत्कालीन उदाहरण नहीं है। इनके ग्रंथों में वर्णित क्रियाएं हमारे जीवन के क्रियाकलापों में सदियों से बहने वाली व्यवहार नहीं चलता है। और कुछ सिस्टम जो हमारी है, जिसमें ये दूसरे अतिक्रमण कर अपने तत्वों को हमारे नियमों में जोड़, जिसे फर्क महसूस नहीं होता है। कौन हमारी है कौन नहीं। समस्या चांद पर नहीं, पृथ्वी पर है। चांद की भूमि पर इंसान नहीं रहते, पृथ्वी की भूमि पर इंसान रहते हैं, इसलिए समस्या है। इंसान को पृथ्वी से कोई खतरा नहीं, खतरा तो पृथ्वी को इंसानों से है। अमेरिका में आखिरी बॉडी मॉब लिंचिंग 1946 जॉर्जिया में हुई। अमेरिका में मूल निवासी और सफेद समाज पर बहुत अत्याचार शोषण होता था, लेकिन अमेरिकी सरकार और सफेद समाज ने खुद को बदला। 60 के दशक में सामाजिक न्याय करते हुए सफेद समाज के हित में अनेक सिविल राइट्स कानून बने हैं। अमेरिका ने अपनी भूमि पर बुराइयों को मिटाकर सफेद समाज को बराबरी का अधिकार देने के बाद चांद की भूमि पर रुख किया और नील आर्मस्ट्रांग को 1969 में चांद पर उतार दिया। भारत में कानून और संविधान में कोई समस्या नहीं।
समस्या सरकार, न्यायालय, पुलिस और रूढ़िवादी समाज में है जो कानून और संविधान का पालन नहीं करते। भारत में 2000 वर्षों से मॉब लंचिंग हो रही है जो आज तक बदस्तर जारी है। जाति के नाम पर भेदभाव, शोषण, हत्या जारी है। पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता। उल्टा SC/ST एक्ट को कमजोर कर न्यायालय खुद उन पर शोषण करने का लाइसेंस बांट रहा है। पर्यावरण संरक्षण के नाम पर आदिवासी इलाकों को जंगल से जोड़कर वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया। ऐसा भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में हुआ। इस मॉड्यूलर रूप से वन विभाग दुनिया का सबसे बड़ा जमींदार बन गया। आज उसके पास देश की 25% भूमि पर कब्जा है। लेकिन अमेज़न वर्षा वन और अफ्रीका के जंगलों से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के आदिवासी बहुत इलाकों की जमीन को जो पर्यावरण संरक्षण के नाम पर वन भूमि है, भारत सरकार विकास के नाम पर उद्योगपतियों को खनिज संपदा लूटने के लिए बांट रही है। ब्राजील की नई सरकार राष्ट्रवाद के नाम पर सत्ता में आई और उसने अमेज़न जंगलों में आग लगा दी ताकि मूल निवासी वर्षा वन भूमि छोड़कर भाग जाए और फिर सरकार भूमि पर अधिग्रहण कर उद्योगपतियों को बेच दे। समस्या चांद पर नहीं, पृथ्वी पर है। गुरुजी, दुनिया तो बहुत बड़ी है, लेकिन अगर आप सिर्फ मुंडा दिसुम के मुंडाओं के लिए कुछ कर पाए तो आपका जीवन अमर सफल हो जाएगा। और जहाँ तक मुझे पता है कि मुंडा तो रिस्की ही होता है। जिद पर आता है तो खुद की भी नहीं सुनता है। यही इतिहास कहता है। एक बात यह है कि देश अभी संविधान से चल रहा है और उसकी आड़ में इसके अंतर्गत जितने भी घटनाएं हो रही हैं, संसद वो पंचायत, वहाँ उसकी कोई राय नहीं ली जाती। जब उसे लोकतांत्रिक व्यवस्था की देश कैसे और कौन चला रहा है कि सही जानकारी मिल गई तब कयामत आएगी। अब वक्त है बदलाव का। पार्टी का खेल बंद करके सभी को क्या करना चाहिए, ये सभी को सोचना होगा। उस दिशा में चलना चाहिए और इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने चमक दमक, फैशन, पावर, विदेश, विकास, धर्म, पार्टियों, व्यापारियों की सरकार की पोल खोल दी है। मुझे अफसोस है कि देश की इस व्यवस्था की वजह से आज लोग एक एक दाने के लिए तरस गए। लोगों के पास एक महीना खा पी सके इतनी भी कैपेसिटी नहीं रही। ये क्या हो रहा है? क्या ये सही है? क्या जो चल रहा है ऐसे ही चलते रहना चाहिए? हमारी रफ्तार कौन सी दिशा में जा रही है? हम कहाँ जा रहे हैं? अब आगे क्या होगा? क्या कोई हाल है? आपके पास कोई समाधान है? कोई समाधान है? और एक बात, आपकी पंचायत में कितने लोग सरकारी नौकरी में गए हैं, जबकि पढ़ाई तो सरने की? जिनकी नौकरी नहीं लगी वो क्या कर रहे हैं, कैसे अपनी जीविका चल रहे हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए और उनको पॉजिटिव सोचने के साथ ऐसे कामों में लगना चाहिए कि
कि अपनी आमदनी बढ़ाएं, अनाज कमाएं, ताकि आगे और आने वाले ऐसी मुसीबतों का सामना कर सके। बाकी देख लो अपने हिसाब से, अपनी अपनी राय जरूर दें। साथियों, हमारे पूर्वजों के कर्मों की वजह से बचे हुए हैं। यह आज प्रमाणित हो चुका है। आज हम अपने कर्मों से जीव जगत को बचाने का संदेश देकर और कर्म करके अपने पुरखों का असली डीएनए होने का प्रमाण दे सकते हैं। अपने आसपास की किराना दुकान, राशन दुकान, एटीएम, बैंक स्थल का सुबह शाम 2 किलोमीटर रेडियस में देख रेख कर सकते हैं और लोगों को संख्या समाधान निश्चित दूरी का प्लान करने, जरूरतमंद की हर संभव सहायता कर, डॉक्टर की सलाह लेने, सरकारी निर्देशों का पालन करने तथा डर के माहौल को सामान्य माहौल बनाने में मदद करनी चाहिए। स्वयं का बचाव करते हुए दूसरों के बचाव का संदेश देना है और कर्म यह भी सहयोग करना है। सरकारी ड्यूटी में लगे कर्मचारियों, डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, पुलिस सहित अन्य कर्मचारियों को गांव में किसी के बीमार होने की सूचना उपलब्ध सरकार के निर्देश अनुसार करनी है। यदि हम हमारे गांव के 10 घर की निगरानी की जिम्मेदारी लेंगे तो मुंडा दिसुम के कार्यकर्ता इतने हैं कि हर एक गाँव में निगरानी और सावधानी के लिए प्रशासन को अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि पिछले 5 वर्ष में हमने जो प्रकृति संरक्षण, जीव जंतु संरक्षण, जल जंगल जीवन पर्यावरण संरक्षण का संदेश जितना मौखिक, लिखित और चिंतन शिविर के माध्यम दिया, उसका अमलीकरण जीव जगत के कल्याण के लिए हो सकता है। हमको प्रकृति ने यह अवसर दिया है कि हम इंसान, पालतू पशु, जंगली जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े सहित वनस्पति की सुरक्षा में अप्रैल, मई, जून 2020 का समय दे दें। भोजन, पानी और दवाई के बगैर कोई जीव मरे नहीं। यह निगरानी हो। पुरखों के कर्म खेतीबाड़ी और पशुपालन की ओर लौटना है। कोई भेदभाव नहीं करना है। अब रोजगार के लिए शहर नहीं जाना है। जमीन, पानी, पशु को अर्थव्यवस्था का आधार बनाना है। आखिर सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय ही तो जोहार का वास्तविक अर्थ है। जोहार अमल में लाना है। जोहार।